हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश पेड़, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जी के स्ट्रीम में। दोस्तों इसके अंदर बात करें एनसीईआरटी नेशनल काउंसिलिंग और एजुकेशन रिसर्च सेंटर के अंदर एक वैकेंसी निकाली गई जिसका नाम दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च सेंटर जिसका नाम है दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च के अंतर्गत बहुत सारी महत्वपूर्ण वैकेंसी निकाली गई दोस्तों की, जो कि बहुत लगभग 84 वैकेंसी इसके अंतर्गत 84 डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, जिसमें बहुत सारे वीडियो नोटिफिकेशन बात करें दोस्तों इसके अंतर्गत, क्योंकि दोस्तों इसके अंतर्गत अलग अलग जो योग्यता के आधार पर अलग अलग एलिजिबिलिटी यानी कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए दोस्तों। इसके अंदर इस वीडियो नोटिफिकेशन के अंदर बात करेंगे दोस्तों कि इसके अंतर्गत आपका क्या क्या जो अपने पोस्ट के आधार पर क्या क्या योग्यता मांगी गई है और क्या क्या इसकी मतलब क्या क्या इसके लिए हमें योग्यता चाहिए दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सारा नोटिफिकेशन कवर करेंगे दोस्तों। इसकी प्रारंभ तिथि क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है, यानी कि इसकी फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट क्या है, इसका एग्जाम डेट कब है दोस्तों, इसका दोस्तों किस तरीके से प्रोसेस होगा, इसको चयन किस तरीके से किया जाएगा, एग्जाम किस तरीके कंडक्ट कराई जाएगी, इसका पाठ्यक्रम क्या होगा दोस्तों, यानी कि इसकी सिलेबस क्या होगा दोस्तों, यानी कि सिलेबस यानी कि इसके अंदर क्या किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। इसके अंदर दोस्तों वैकेंसी बहुत सारी है दोस्तों। वैकेंसी यानी कि बात करें यानी कि इसके अलग अलग डिप्लोमा के आधार पर बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई, जैसे कि आपका वाला 12th पास हो यानी कि 12वीं पास हो, उसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है ग्रेजुएशन के आधार पर बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। अगर इसके अंतर्गत आपने अगर कोई अदर कोई डिप्लोमा कर रखा है म्यूजिक में हो और भी बहुत सारे ऐसे हम इस नोटिफिकेशन में कवर करें दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको पूरा पता चल सके दोस्तों कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या इसके अंतर्गत हमें चाहिए, यानी कि हमें क्या क्या इसके अंतर्गत योग्यता होनी चाहिए जिससे कि हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकें और इस वैकेंसी को हम दे सके जिससे कि हमें इसके अंतर्गत हमें हम क्वालिफाई होकर इस वैकेंसी को हम पा सके दोस्तों, जो कि एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत ये निकाली गई दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ध्यान देने की जरूर कोशिश करिएगा, याद रखने की कोशिश जो आप पूरी करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये याद करने यानी कि आपको नोटिफिकेशन के आधार पर आपको फॉर्म को फिलअप करना और ध्यान रखने की कोशिश करिएगा क्या क्या इसके अंदर बताया गया दोस्तों। तो इसके अंदर प्रारंभ तिथि और लास्ट डेट के बारे में और एग्जाम डेट और ये सारे इसके वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक अंदर जरूर करेंगे देखना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें कि इसके अंदर अगर प्रारंभ तिथि और लास्ट डेट तो मैं बता दो दोस्तों बाद में, लेकिन सबसे पहले इसके टेबल फर्स्ट में यही दे रखा है दोस्तों कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों, ये आप पढ़ लेना जो भी है जो मेन टॉपिक है दोस्तों। लेकिन टेबल फर्स्ट में आप ये बात करें इसकी वैकेंसी क्या पोस्ट कोड दे रखा है, नेम ऑफ लेवल पोस्ट 7 सीपीसी यानी इससे वेतन भी आपको दे दिया जाएगा, यानी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी अदर बिलो कास्ट इकोनॉमिक व्हीकल सर्विस अनरिजर्व टोटल वैकेंसी कितनी हो, पीडब्ल्यू पर्सन विद ब्लाइंड डिसेबिलिटी ईएसएम हॉरिजॉन्टल डिजीज सब दोस्तों इसके अंदर टॉपिक दे रखा है। इसके अंदर हम कवर करेंगे क्या क्या आपका पैसा कितना होगा, आपको कौन से डिपार्टमेंट कौन सी वैकेंसी आपके अंदर कितनी एज होनी है, सारी इसके अंदर तो हम कवर करेंगे दोस्तों। तो सारा देख लीजिए आप दोस्तों में 50 इसके दे रखे एससी, इसमें कोई वैकेंसी नहीं दोस्तों एससी ओबीसी इसके जो इस डिपार्टमेंट के जो सरपंच जो इसके लिए दोस्तों, और इसके टोटल वैकेंसी अनरिजर्व में एक वैकेंसी दोस्तों, इसके लिए कोई वैकेंसी नहीं है दोस्तों। इस तरीके से सारा इस टेबल के माध्यम से हम पढ़ेंगे दोस्तों कि इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसियां निकाली गई दोस्तों। इसके लेवल से लेवल 12 के लिए सीबीसी इसका पी पर्सन विद आरएस 15,600 से लेवल 29,600 जीबीएस आरएस कुल मिला के 7,000 कुल मिला के मतलब 50,000 की समथिंग वैकेंसी बन जाएंगी दोस्तों। इसके अंदर ये दे रखा दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश जारी करनी चाहिए दोस्तों। जैसे कि दे रखा है इसके अंदर, जैसे कि सेकंड में पोजीशन ऑफिसर दे रखा दोस्तों। पोजीशन ऑफिसर में क्या क्या दे रखा दोस्तों, 40 मैक्सिमम एज दोस्तों, इसके अंदर कोई वैकेंसी नहीं है, एनआईए नहीं, फर्स्ट वैकेंसी इसके अंतर्गत एंडेजर में एक वैकेंसी, इस तरीके से एक वैकेंसी इसके अंतर्गत दे रखी दोस्तों। तो एडिटर के अंतर्गत दोस्तों ये दे रखा उर्दू इंग्लिश सेकेंड लेवल, ये क्या है दोस्तों उर्दू, और ये दोस्तों ये क्या है हमारे जो एडिटर होगा उसके लिए दोस्तों उर्दू होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए और लेवल बस 11 और सीबीएसई वेतनमान होना चाहिए। वेतनमान के आधार पर पैसा मिलेगा दोस्तों 15,600 39,600 जीपीएसआर में 600, यानी कुल मिला के सब मिला के दोस्तों आपको पैसा मिल जाएगा लगभग 50,000 की समथिंग की वैकेंसी बन जाएगी दोस्तों। ये पूरा अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो उससे ऊपर ही जाएगा दोस्तों। इस तरीके से वैकेंसी ये अगर आप इसलिए अगर इसके अंदर और बहुत सारे क्वालिफिकेशन क्या है इन तीनों की वैकेंसी, इस तरीके से क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है ये हम नीचे बात करेंगे। तो इस तरीके से सारा इस टेबल के माध्यम से आप देख लीजिए। मैं आपको बताऊं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे अच्छा है कि आपको देख लीजिए, मैं स्क्रॉल कर देता हूं जिससे कि आप स्क्रॉल कर दूंगा तो आप इस तरीके से देख लीजिए अगर आपके हिसाब से कितनी कितनी वैकेंसी एंड में इस तरीके से पढ़ते जाइए कितना कितना वैकेंसी। वैसे आपके लिए दोस्तों अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, अगर योग्यता रखते हैं दोस्तों, इसके आधार पर नीचे अगर योग्यता रखते हैं तो आपके कंटेंट ये टेबल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है दोस्तों। स्क्रॉल कर देता हूं जिससे कि आप देख ले सके दोस्तों कि कौन कौन से डिपार्टमेंट यानी कौन कौन से पोस्ट पर कितनी कितनी क्या इसके अंदर किस लेवल पे पैसा मिल रहा है, किस तरीके से इसके अंदर क्या क्या योग्यता मांगी गई दोस्तों। इसके अंदर तो क्या क्या इसके अंतर्गत हमें ये हमें क्या क्या कितनी कितनी वैकेंसी इसके अंदर दे रखी है दोस्तों, ये सारा इसके अंदर दे रखा है। तो आप देख लीजिए जो भी दे रखा है, जो भी इसके अंदर स्क्रॉल कर देता हूं दोस्तों। तो ये आप टोटल वैकेंसी की बात अगर की जाए दोस्तों, टोटल वैकेंसी की अगर बात की जाए दोस्तों तो 347 वैकेंसी इसके अंदर दोस्तों दे रखा है। एससी में दोस्तों आपको 17 वैकेंसी मिले, एसटी में दोस्तों 12 में वैकेंसी मिलेगी। सॉरी इसके अंदर दोस्तों आप टोटल वैकेंसी यानी ग्रांड टोटल ऑफ ऑल लेवल यानी कि एससी 25 वैकेंसी, एसटी 16 वैकेंसी मिलेगी, तो ओबीसी अदर बिलो कास्ट 90 वैकेंसी मिलेगी, ईडब्ल्यू इकोनॉमिक सर्विस 22 मिलेगी दोस्तों। अनरिजर्व के लिए 195 वैकेंसी टोटल 347 और पीडब्ल्यू
एनडीए के लिए 14 और 12। दोस्तों इसके अंदर बात कीजिए अगर आपने 12th वैकेंसी, अगर 12th पास आपने कर रखा है, 12th पास अपने है अगर आपके पास, तो दोस्तों इसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो दोस्तों। नीचे वैकेंसी में बात करेंगे दोस्तों। अगर उसके अंदर दोस्तों आपने 12th पास करा तो एलडीसी लोकल डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है दोस्तों। इसके लिए आपको लगभग 84 पोस्ट इसी के अंदर दे रखी है, यानी कि आपको कुल मिला के 84 पोस्ट इसके अंदर दे रखी है अगर 12th पास अगर कर रखा है। अगर इसके अंदर आपने सर दोस्तों और भी अदर डिप्लोमा अगर कर रखा है, यानी अदर से अगर कोई अलग से कोई डिप्लोमा इसमें जो मांगा गया है उसके आधार पर कर रखा है, तो उसके अंदर भी बहुत सारी वैकेंसी, यानी कुल मिलाकर 347 वैकेंसी इसके अंदर बन जाती है दोस्तों। तो ये सारी इस वीडियो में कवर करें दोस्तों, नीचे आप तक बना रहिएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों इसके अंदर जैसे ये और बात करें दोस्तों कि ये जो पार्ट 2 में एलिजिबिलिटी कैंडिडेट दे रखा है, आप अगर इसको पढ़ लेंगे दोस्तों, मैं पढ़ूंगा वीडियो बहुत बड़ा होगा, इससे अच्छा आप खुद पढ़ लीजिए जिससे कि आपको पता चल सके। सर पर इंजीनियर मेमटेक और दोस्तों इसके अंदर दे रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड क्राइटेरिया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई है दोस्तों, एंड पे आप 6,000 रुपये और 600 से एक्टिव इंजीनियर विथ ऑप्शनल बीटेक। ये दोस्तों ये चीज़ें दोस्तों ये आपको पढ़ने की बीटेक, ये अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी, क्योंकि ये दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों हमारा, तो बीटेक इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर रिपीटेड एंड ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेड पे 6,600 एक्टिव एंड विथ एडवेयर सॉफ्टवेयर दोस्तों। इसके अंदर साथ दे मास्टर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड एरिया इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन 12 ईयर रिपोर्टेड मीडिया एंड ऑर्गेनाइजेशन एडिटिव विथ और ऑपरेशन इन क्रिएटिव हार्डवेयर। ये दोस्तों सारा आप इंग्लिश मीडियम में भी दे रखा और इंग्लिश से सारा आप इस तरीके से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, समझ में आ जाएगा। और ऐसे तरीके से कवर कर लीजिए दोस्तों क्या क्या मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका इंटरव्यू होगा यानी आपका साक्षात्कार होगा, उसके बाद ही आपका ये चयन की जाएगा दोस्तों। इसके अंतर्गत ये दे रखा है दोस्तों प्रोडक्शन ऑफिसर, यानी कि इसका भी क्या बैचलर डिग्री इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन विथ फॉर डिप्लोमा पेंटिंग 8 क्लास इन एक्सपेरिमेंटल टेक्स्ट जनरल प्रोड्यूसर जनरल और ईटीसी इन रिपोर्ट इन पब्लिशिंग इन वर्किंग ऑफ नॉलेज रिकॉग्निशन डिजाइन लेआउट पेपर लेआउट प्रिंटिंग एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये सारा चीज इसके अंदर एलिजिबिलिटी मांगा, अगर आप इसका मोड सिलेक्शन क्या इंटरव्यू होगा दोस्तों। एडिटर का दोस्तों एसएनएल ए बैचलर डिग्री इन पब्लिशिंग, यानी बैचलर डिग्री आप कौन से ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए अगर एडिटर आपके लिए से अप्लाई करते। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा बुक इन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म वेन एडिटिंग ऑन वन of the subject at latest art direction editing producing planning and surprise publishing और स्कूल टेक्स्ट बुक्स मीनिंग हम प्रिपोर्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन कैपेसिटी रिस्पॉन्सिबल केस। दोस्तों इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ दे रखी है दोस्तों, जो आप अगर इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हो दोस्तों आप इसके लिए एडिटर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस तरीके से तीनों के आप फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। इसका जो सिलेक्शन मोड है दोस्तों किस तरीके से होगा, वो रिटन एग्जाम, रिटन स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा दोस्तों। इसका ये दोस्तों अब ये सारी चीज़ मैं पढ़ूंगा दोस्तों, बहुत बड़ा लंबा वीडियो बनेगा, इससे अच्छा कि आपको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप स्टॉप करके अपने हिसाब से अगर जिस तरीके से आपके पास जो डिप्लोमा है, जिसके आधार पर अपने क्वालिफिकेशन, जिसके आधार पर अपने शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, इसके आधार पर आप ये तो दोस्तों ये सारे इसके अंदर आप देख लीजिए, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। तो दोस्तों इसके आधार पर आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, तो इसके अंतर्गत आप तैयारी कर सकते हो दोस्तों। इसके अंदर दे रखा है दोस्तों। इसके मैं डायरेक्ट बात करूँ दोस्तों, इसकी फी कितनी लग रही है, इसकी एग्जाम डेट क्या है, इसकी एग्जाम इसकी प्रारंभ तिथि क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इस वीडियो में कवर करें दोस्तों। तो आप इसका एक बार इस तरीके से नजर अपने जो क्वालिफिकेशन क्या है, इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में जो 12th पास की जो एग्जाम है उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, उसको बता दूंगा कि कौन से एग्जाम के लिए 12th पास के लिए है, जिससे आपको फॉर्म आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो दोस्तों। तो उसके लिए मैं नीचे वैसे आपके पास अगर ये जो अलग से अगर आपके पास डिप्लोमा रखा है, अलग से कोई चीज़ रखी है, तो आप NCERT नेशनल सेंटर रिसर्च एंड काउंसिल, ये इसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो दोस्तों। अगर आपके लिए अगर BSc BLB अलग अलग सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एजुकेशन मांगी गई है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही बड़ी मतलब ऑल इंडिया लेवल की एग्जाम है, जिससे के आधार पर आपको चयन किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके की चीज़ हमें क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, अलग अलग एज लिमिट मांगी जाती है, अपन ऊपर टेबल पे पढ़ाई है दोस्तों, और उसका पैसा भी अलग अलग वेतन मिलता है दोस्तों। तो ये सारा चीज़ के अंदर दे रखा है, तो आप स्क्रॉल करके मैं पढ़ देता हूँ दोस्तों, जिससे आप ये अपने हिसाब से, यानी कि मैं तो ये नहीं बताऊँगा दोस्तों कि आपको 12th बेस की एग्जाम है तो आप 12th बेस ही करिए दोस्तों। इसके अंदर एक वैकेंसी बात किया, जैसे के लिए मैं लोअर जिसकी बात मैं कर रहा था, लोअर जिसकी बात कर मैं जिससे 12th बेस की जो एग्जाम की बात कर रहा था, वो ये एग्जाम दोस्तों जैसे इसके अंदर दे रखा दोस्तों। ये सब लगभग ये जैसे ये जो एग्जाम दोस्तों 12th बेस की एग्जाम है, इसके लिए आपको टाइपिंग मांगा है, QR जैसे 35 इंग्लिश, QR जैसे हिंदी, कंप्यूटर 3500, SC कंप्यूटर 3500, ये सारा जैसे 105 के ये PDS 9 की डिवीजन एवरेज 5 की, ये सारे इसमें दे रखा। रिटर्न एग्जाम होगी इसके लिए, ये सारे ये 12th बेस की एग्जाम, आप 12th पास फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं और ये आप कर सकते हैं दोस्तों। ये मोड ऑफ रिटर्न एग्जाम इसके अंदर एग्जाम भी कंडक्ट कराई जाएगी, और इसे सारा आपके इसके अंदर दे रखे दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों, लोअर डिवीजन सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 12th पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस होना, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एंड फॉर रेगुलेटरी इंस्टीट्यूट ए डिजेबल इंस्ट्रूमेंट फील्ड ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नॉलेज इन लाइब्रेरी 6 मंथ कंप्यूटर फ्रॉम रिटर्न एग्जाम इसके अंदर होगी दोस्तों। ये सारा इसके अंदर दे रखा है दोस्तों। जैसे ड्राइवर गेट इसमें दे रखा है, पास इन 10th पास इन वैलिड ड्राइवर लाइसेंस, अगर मोटर कार इसके अंदर ड्राइवर लाइसेंस मांगा होगा दोस्तों। अगर इससे दोस्तों ये किसी एक स्टूडेंट के
लिए नहीं दोस्तों, पूरे ऑल इंडिया के जितने भी स्टूडेंट के लिए अगर उसमें उन्होंने अलग अलग तरीके से अगर ये फॉर्म कर रखा है, अगर अलग तरीके से अपने डिप्लोमा को अगर उन्होंने सर्टिफिकेट ले रखा तो उसके आधार ये अपने योग्यता अपने एलिजिबिलिटी के आधार पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके आधार पर ये उसका ये चयन हो सकता है दोस्तों। ये कंप्लीट करने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें से ये दे रखा था, ये सारी चीज़ें हमने कवर की दोस्तों। जिसकी इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या थी दोस्तों, इसके जो अलग अलग पोस्टें के ऊपर क्या क्या हमें क्या क्या डिप्लोमा एजुकेशन होना चाहिए, क्या क्या शैक्षणिक योग्यता, ये सब इसके अंदर हमने कवर की दोस्तों। ये सारा चीज़ें कवर करने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। इसके जैसे और भी नीचे टेबल की बात करें दोस्तों कि ये सारा आप एक बार देख लीजिए क्या क्या इसके अंदर, और दोस्तों इसकी जो एलिजिबिलिटी क्या क्या है अपने हिसाब से, अगर आपके पास जो योग्यता है उसके आधार पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, उसके आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हो दोस्तों। ये जनरल टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ लीजिए दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या है। और मैं टॉपिक्स जो मेन टॉपिक्स जो मैं बता दूँ दोस्तों, प्रारंभ तिथि क्या आ रही है क्या नहीं है, इसके नीचे हम इसके अंदर बात कर लेते हैं दोस्तों। पूरा नोटिफिकेशन बताने मतलब यही है दोस्तों कि आपको पूरा पता रहेगा क्या क्या इसके अंदर दे रखा है, क्या क्या इसके अंदर मांगा गया, क्या क्या कितना कौन से डिपार्टमेंट कौन सी वैकेंसी है, तो आप खुद देख सकते हैं, आप मांग सकते हैं। लेकिन 12th बेस की भी एग्जाम है, ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम है, 10th लेवल की भी एग्जाम, लेकिन उसमें जैसे 10th लेवल की भी एग्जाम जिसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया था, इस तरीके से आप पूरा उसको देख सकते हैं और उसको आप अपने एजुकेशन के आधार पर अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अपने शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दोस्तों। अब बात करें दोस्तों इंपोर्टेंट डेट्स, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन दोस्तों 29 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों, 29 अप्रैल 9 बजे से, और ये 29 मई तक ये फॉर्म तक ही चलेंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 29 अप्रैल से स्टार्ट हो गए दोस्तों, आपको ध्यान 19 मई तक ये रात की 9 बजे से स्टार्ट होंगे, 12 बजे तक ये कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों आपको फॉर्म। तो ये ध्यान रखने की कोशिश करना चाहिए दोस्तों कि ये आपको केवल 20 दिन का समय मिला, कितने दिन का, तो 20 दिन का डेज का ये समय मिलेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें के 20 दिन का समय मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। तो इसको फॉर्म को फिलअप करने में ज़्यादा समय न लगाएं, तो ये आपका काम हो जाएगा दोस्तों। डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम कब होगी दोस्तों, टू बी नोटिफाइड थ्रू एनसीईआरटी वेबसाइट के आधार पर आपको नोटिफाइड करवा दिया जाएगा। जैसे एग्जाम घोषित की जाएगी तो मैं इस अपने चैनल के आधार पर आपको बता दूंगा कि एनसीईआरटी ने अपनी डेट घोषित कर दी दोस्तों। तो सारा इसके अंदर देख लीजिए दोस्तों, ये जो मेन टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। सारा इसके अंदर क्यों दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शन दोस्तों जो टॉपिक्स हो तो मैं बता दूँ, लेकिन फिर भी अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं दोस्तों तो आप इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं। ये आपका एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एज लिमिट दे रखी है, एज लिमिट क्या सभी की एज लिमिट दे रखी है, कैटेगरी और एज लेसन पॉसिबल अपर 5, यानी कि एज लिमिट तो ऊपर दे ही रखी दोस्तों, लेकिन इसके लिए भी अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं SC SC, जैसे SC ST के लिए 5 ईयर मिल जाएंगे, OBC सेंट्रल SC के लिए 3 साल मिल जाएगा, PWD 10 साल में, इस तरह के सारे आपके अंतर्गत देख लीजिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी है। एग्जामिनेशन दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनेशन फी क्या लगेगा दोस्तों, कैंडिडेट विल मार्क पेमेंट एप्लीकेशन फी थ्रू ऑनलाइन, ऑनलाइन के आधार पर पैसा दे दीजिएगा। 4 लेवल 10th 12th एप्लीकेशन फी के लिए 1500 रुपये लगेंगे, यानी कि 4 लेवल अगर 10 से लगा 12th के लिए और दे रखे को तो इसके लिए 1500 रुपये लगेंगे। 4 लेवल 6 से 7 की एप्लीकेशन फी लगेगा 1200 लगेगी दोस्तों। 12 एप्लीकेशन फी 1000 लगेगा, और SC के लिए इसका पैसा नहीं लगेगा दोस्तों। ये जनरल के लिए दोस्तों, OBC अनरिजर्व्ड OBC और EWS के लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है। SC ST और PWD और एक सर्विसमैन के लिए पैसा नहीं लग रहा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये सारा जिसके अंदर देना है इसको कवर करने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों जो जितनी चीज़ें दे रखी दोस्तों, मैं अगर पढ़ूँ दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और वीडियो बड़ा होने से मतलब नहीं है दोस्तों, मतलब ये है कि आप इसको कितना जल्दी क्या क्या आपके लिए मेन टॉपिक बनता है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो सारा इसके अंदर देख लीजिए जो इसके अंदर दे रखा है, मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप खुद ही इसको पढ़ सके और ध्यान रखने की कोशिश कर सके दोस्तों। तो आगे बढ़ते जाते हैं दोस्तों, इसका जो भी मेन टॉपिक वो तो मैंने बता ही दिया दोस्तों। इसका सिलेबस इसके अंदर नहीं दे रखा है, इसका सिलेबस कैसा होगा क्या होगा वो तो नहीं दे रखा है दोस्तों, लेकिन जैसे ही वो अगर सिलेबस आता है दोस्तों तो मैं इस NCERT के आधार पर जो माध्यम से आपको मैं इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, जिससे कि आपको पता चल सके इसका एग्जाम डेट कब है, इसका और इसका सिलेबस क्या है दोस्तों, ये आपको मैं नोटिफाइड करवा दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो ये सारा दोस्तों 19 मई तक आपको फॉर्म को फिलअप करना इसके अंदर दे रखा है, और सारा इसके अंदर ये कवर कर रखा है दोस्तों, ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये सारे इसके फॉर्म दे रखे हैं, तो फॉर्म तो आप किसी काम के नहीं, वैसे काम तो जब होगा जब आपके सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद सारा ये फॉर्म आपकी काम आएंगे दोस्तों। ये जितने भी फॉर्म्स दे रखे हैं ये क्योंकि पूरे नोटिफिकेशन के अंदर आपको ये प्रोवाइड करवाया जाता है कि आपको पता चल सके उसकी क्या क्या इसके अंतर्गत आएगा, कौन कौन से फॉर्म आपको फिलअप करने होंगे, और क्या जिस तरीके से चयन प्रक्रिया होगी उसके बाद ही आपका फॉर्म पूरा काम आएगा। इसके लिए दे रखा डिस्क्लेमर दे रखा और कुछ भी नहीं है। तो सारा चीज़ इसके अंदर दे रखी दोस्तों, हमने पूरा नोटिफिकेशन के आधार पर इसकी प्रारंभ तिथि क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है दोस्तों, इसकी एग्जाम डेट कब आएगी दोस्तों, सिलेबस क्या वो एक सिलेबस तो नहीं दे रखा है दोस्तों इसके अंदर दोस्तों, लेकिन इसके अंदर हमने कौन कौन सी पोस्ट, कौन कौन से पद पर कौन कौन सी पोस्ट है, कितना पैसा उसके अंदर मिलेगा, कौन कौन सी पोस्ट है, कौन कौन से जैसे जनरल SC OBC AWS और दिव्यांगजन के लिए कितने पोस्ट है दोस्तों, और इसके अलग अलग विभाग में कौन कौन सी पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए क्या क्या योग्यता मांगी गई है दोस्तों। इस वीडियो में हमने सारा वीडियो कवर किया दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो का आपने पूरा आशा करता हूँ पूरा वीडियो आपने अंत तक जरूर देखा हो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों
आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। तो ये सारा अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। हमने आशा करते पूरा लास्ट तक जरूर देखा और सारा अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ एक बार अच्छी तरीके से कवर करिएगा, एक बार में नहीं दोस्तों, अगर दूसरी बार में अगर समझ में आई जाएगी दोस्तों, अगर दूसरी बार में तीसरी बार में अच्छी तरीके देखने की कोशिश करके आप ये देख सकते हो दोस्तों, और आप इसको समझ कर अपने आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो आशा कर दोस्तों पूरा वीडियो अपने लास्ट तक अंत तक जरूर देखोगे दोस्तों। तो अगर दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।